नाज़रीन, तिबी खिदमात का जो पेशा होता है वो बहुत मोतबर पेशा होता है। अक्सर हम ये ख़बरों में बताते हैं, इंसान को अल्लाह ताला के बाद भरोसा अपनी जान का करना होता है तो वो डॉक्टर्स पर पहले करता है। जब से ये जनरल मेडिसिन निकले हैं और ख़ानगी दवाखानों का उरूज और उनके कारोबार उरूज पर चलने लगे हैं, तो जिस तरीक़े से तिब्बी नबवी और जो यूनानी मेडिसिन की मांग बहुत ही कम होती चली जा रही है और उसे दबाने की किसी हद तक कोशिशें भी की जा रही हैं। अगर देखा जाए तो जनरल मेडिसिन से बहुत ही बेहतर यूनानी मेडिसिन होते हैं। ना ही आवाम को इसमें नुकसान होता है और ना ही ज़्यादा इसमें अखराजात होते हैं। यूनानी खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स, उनको साथ हो रहे नाइंसाफ़ियों पर 10 दिन से एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है और ये एहतजाज भूख हड़ताल के तौर पर किया जा रहा है। तुलबा व तालिबात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज से वाबस्ता और दीगर यूनानी मेडिसिन के जो अपनी ज़िंदगी उसमें सर्फ कर रहे हैं, उनके तुलबा और तालिबात इस तरीके से अपने मुतालिबात को लेकर भूख हड़ताल जारी किया हुआ है और इस भूख हड़ताल के दौरान अब तक 5 से 6 लड़के और लड़कियां भूख की वजह से निढाल होकर बेहोश हो गए, जिनका इलाज दूसरे दवाखानों में चल रहा है। इस तरीके से यूनानी खिदमात अंजाम देने वालों के ख़िलाफ़ तेलंगाना हुकूमत की नाइंसाफ़ी और उनकी नाअहली की वजह से उन्हें नुकसान हो रहे हैं। इसी के पेश नज़र ये 10 दिन से लगातार एहतजाज जारी है। ये न्यूज़ को कोई भी नेशनल मीडिया कवर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें इनका फ़ायदा कुछ नहीं है। जहां तक मुसलमानों को बदनाम करना हो तो वहां पर नेशनल मीडिया पहुंच जाती है, लेकिन इनका हक दिलवाने के लिए अभी तक नेशनल मीडिया यहां पर नहीं पहुंची। इस तरीके से यहां पर तुलबा व तालिबात ने मीडिया को अपनी मुतालिबात और हुकूमत से की जाने वाली नाइंसाफ़ी से वाकिफ़ करवाया। आइए नाज़रीन, देखें ये रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग यूनानी चारमा यूनानी निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे हम लोग 10 दिन से हम लोग ये मुहिम पे बैठे हुए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ आयुष के साथ नाइंसाफ़ी हुई। NHM जो नए नोटिफिकेशंस निकाले उसके अंदर हमारे को हक तलफ़ी करते हुए हमारे को अलग कर दिया गया। उसी के एवज़ में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 10 दिन से 3 दिन से हम लोग हंगर स्ट्राइक चल रही है हमारी, जिसके अंदर हर रोज़ 3 से 4 लोग हर रोज़ उसके अंदर कमज़ोर होते जा रहे और चक्कर खा के गिर रहे, शुगर BP डाउन हो जा रहा, किसी का BP हाई हो जा रहा। वैसे लोगों के लिए यहाँ पे कोई सर्विस भी नहीं है और ऊपर से यहाँ पे ट्रीटमेंट जो कर रहे उसके बाद में क्या कर रहे, फिर उसको कमज़ोर कर दिया जा रहा। फिर वो लोग फिर दोबारा आने के लिए सोच रहे कि बहरहाल, और यहाँ पे हमको ऐसी सहूलतें भी नहीं है जिसकी वजह से हम इसको कंटिन्यू कर सके। मगर हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं पीछे, इसमें हम बराबर रखेंगे। और हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, हमारे KCR साहब से और KTR साहब से, और जो जितने भी हमारे साथ इस मुहिम में है लगे हुए, हमारी मदद कर रहे, MIM वाले हो और जो कोई भी दूसरे संस्था वाले हमारे साथ में है, इन सब से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे को आगे इसमें मदद दें। और सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि जैसा कि हमारे साथ हक तलफ़ी की गई यूनानी के, हमारे को ये बेसिस कौन सा है, MLHP के जो जॉब्स निकले हैं उसके अंदर दोबारा रिक्रूट करें और उसको बहाल करें। जिसको टर्मिनेट कर दिया गया वो बेचारे कहाँ जाना, आके यहाँ पे हमारे दवाखाने बंद कर दे रहे। जैसा कि यहाँ पे जैसे पेशेंट्स रह रहे नहीं रह रहे कुछ भी देखा नहीं जा रहा, बस आ रहे उसको हटा दे रहे और उसको सील कर दे रहे। कितनी शर्म की बात है। हम लोग 4-5 साल हम जो आयुर्वेदिक जो पढ़ाई पढ़ रहा, जो यूनानी पढ़ाई है, सेम पढ़ाई है, वही 5.5 साल जब हम 100 किस्म के हमारे को वाइवा रहते, प्रैक्टिकल्स रहते, थ्योरी रहता, ये सब पढ़ाई पढ़ के आयुर्वेदा वही पढ़ाई पढ़ रहा है, हम वही पढ़ाई पढ़ रहे। सेम पढ़ाई रहने के बाद उसको अलग तरीके से नज़रिए से देखा जा रहा, हमको अलग नज़रिए से देखा जा रहा। ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है हमारे साथ? यही तेलंगाना की मुहिम के लिए हम ऐसा सोचे नहीं। हम तेलंगाना आता, बाद में हमारे को जॉब्स आते बोल के हम ये चीज़ों पे, जब तेलंगाना के वास्ते लड़े, तेलंगाना तो आ गया। जब तेलंगाना आने के बाद सोचे कि भाई अब हमारे को नौकरियां हैं, अब देखें तो हम पढ़ने के बाद हमारे नौकरियों का जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे हम कहाँ पे जाना? अब ये उर्दू, जैसा कि हमारे को पहले एलिजिबिलिटी उर्दू की थी,
यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। उर्दू को भी हटा दिया गया। केसीआर साहब उर्दू को इतना फ़रोग देते बोल के बोले। अब उसके बाद में यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज बोले, फिर बोले अब यहाँ पे हमारे दाखिले के वास्ते उर्दू लैंग्वेज जहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी, जहाँ पे जो एलिजिबिलिटी थी वो ज़रूरी था, वो उसको हटा के हमको सब कुछ जनरल में डाल दिए। तो अब उर्दू का इंपॉर्टेंस नहीं है, अब कोई भी आ सकता है यहाँ पे, ऐसा करे। जब उर्दू ज़रूरी था, जो उर्दू ज़बान जानता उसी को यहाँ पे एडमिशन मिलती थी। और पढ़ना भी उर्दू में ही है हमारे को। सब पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब यहाँ पे आके उर्दू सीखना बोले तो फिर पहले से ही वो नहीं जानता ये पढ़ाई पढ़ना कि वो पढ़ाई। जब इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी हमारे को नौकरियों का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा हक तलफी की गई हमारे साथ में। सर ये अभी जो स्ट्राइक पे अभी पता चला है कि कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है, कितने लड़के ख़राब हुए थे? तो शुरू से देखा जाए तो अब तक के 7 से 8 बच्चे हैं। जो पहले दिन 4 बच्चे हुए थे, 3 बच्चे हुए थे, जो इसको उस्मानिया शिफ्ट किया गया। अभी तक भी रिसेंटली कल तक भी उन्होंने उस्मानिया ही में थे। उसके बाद में कल और 2 बच्चे हुए, टोटल 7 से ज़्यादा है। कल तक तो 7 थे हमारे पास, आज का उतना नहीं मालूम। और आज भी हम ये सुने थे कि 2 बच्चे और जिसका शुगर लेवल डाउन हो गया, जिसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और नियर बाई हॉस्पिटल करें। तो वहाँ पे भी हमारे को कोई संस्था वाले कोई भी रहने दो, अब ये दूसरे जो देख रहे हैं, कोई आके हमारे को आगे नहीं आ रहा कि भाई स्टूडेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए, हक़ के वास्ते। पढ़ाई के बाद हमारे को नौकरियाँ मिलते बोल के सोच रहे हैं, पढ़ाई के बाद जाना कहाँ पे। अब यहाँ पे इतने बच्चे आए हमारे पास, हम लोग सब जहाँ तक के स्टूडेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट सरकारी उसमें इतनी पढ़ाई, इतने टेस्ट पास करने के बाद हम यहाँ पे हमारे को दाखिला मिलता। पूरे काउंसलिंग पूरे उस पर काउंसलिंग पे हमारे को वो बेस पे, मेरिट के बेस पे हमारे को काउंसलिंग मिलता। पूरे तेलंगाना में एक ही कॉलेज है। इतनी मेहनत से जब हमारे को दाखिला मिलता, हम कौन से स्लम फैमिली से, मतलब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे वालिद वालदा, हमारे फैमिली वाले हमारे फ्यूचर के लिए ख़र्चा किए। जो इतना भी पैसा होता अगर पीछे डालना छोड़ के हमारे तालीम के ऊपर ख़र्चा करे। क्यों? क्योंकि हम समाज में एक अच्छा शोभा रखते। जब हम पढ़ाई हो जाने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छी नौकरियां मिलेंगे, ये सब हटने के बाद ऐसे बच्चियों का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा फिर? सर ये प्रोटेस्ट कब तक रहेंगे आप लोग? जब तक हमारे मांगे जब तक पूरी नहीं करेंगे, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक ये तारीख हो जाएगा। ये हुकूमत मानेगी आपकी ये मांगे? हम तो उम्मीद मानना तो पड़ेगा। उम्मीद तो पूरी है, केसीआर साहब से इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल और हमारे स्टाफ भी हमारे साथ में है। काफ़ी कुछ हमारे को सपोर्ट दे रहे वो लोग। आगे ये लोगों से उम्मीद और भी सपोर्ट की है हमारे। कितने दिन से स्ट्राइक पे है जो अभी? हम लोग अभी 10 दिन से ज़्यादा ही है। क्या प्रोग्रेस मिला है गवर्नमेंट की जानिब से? गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी नहीं मिला हमारे को। सिर्फ MIM की तरफ से हमारे को सपोर्ट मिला। वो भी हरीश राव साहब के पास गए थे हम लोग, उन्होंने भी हमारे लिए आगे आए। उसके बाद में बोले कि भाई अब इसके बाद में आप कंटिन्यू करिए, देखेंगे हम आगे क्या होता है। केसीआर साहब तक भी बात पहुंचेंगे, सेंटर तक भी बात पहुंचेंगे। तो इसीलिए हम लोग भी अभी उम्मीद रखते हैं हम कि हमारे को, और हम लोग ये जब तक मिलेंगे नहीं, हमारे को इंसाफ होगा नहीं, हम तक पीछे हटेंगे नहीं। शुक्रिया। आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे, हम लोग को भी चाहिए भाई, हम लोग को भी प्रमोशन चाहिए, हम लोग को भी इनकरेजमेंट चाहिए कि हम लोग ये फील्ड में आगे बढ़ना, और हम लोग के फील्ड से कम्युनिटी को सर्व करना चाह रहे हैं। हमारा मेन गोल कम्युनिटी को सर्व करना है। अगर हमारा गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग रहा तो हम लोग के क्लिनिक्स भी नहीं चला सक रहे हैं सुकून से। हम लोग को क्लिनिक्स तक नहीं चलाने दे रहे, और सर्टिफाइड है सो लोगों के भी कैंसिल कर दे रहे। मेडिकल ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट पोस्ट से भी हटा दे रहे उन लोगों को। आपकी डिमांड्स क्या है? हम लोगों की डिमांड ये है कि हम लोगों को अलग बोर्ड होना यूनानी के लिए, जैसा आयुर्वेदा के लिए और होम्योपैथी के लिए अलग अलग ग्रांट किए गए, और एम्स में हम लोग को रिसर्च के लिए सीट्स चाहिए जो कि आयुर्वेदा को अपॉइंट किए गए। MLHP और CHO से भी हम लोग को सीट्स नहीं मिले हम लोग को, और ना पॉइंट। हम लोग आज 12th डे है हम लोग का, और हंगर स्ट्राइक भी हम लोग कर रहे हैं साथ में। हम लोग के 7 to 8 स्टूडेंट्स जो है उन लोग बेहोश हो गए, उन लोगों की हेल्थ डिटोरिएट हो गई, और उन लोग अभी भी एडमिट है हॉस्पिटल में, क्रिटिकल कंडीशन में है उन लोग अभी तक वापस नहीं आए हॉस्पिटल से, उन लोगों को नहीं करे डिस्चार्ज। और अभी हम लोग के शुगर लेवल्स वगैरह और BP भी चेक करे। बहुत सारे लोग हैं जो बॉर्डर लाइन पे है शुगर के, उन लोग भी कभी भी फेंट हो सकते, कोलैप्स हो सकते हो लोग। और हम लोग के पास कुछ सर्विसेज वगैरह भी नहीं है हम लोग के पास। उन लोगों को इमरजेंसी केयर देने के लिए हम लोग के पास, हम लोग को यहाँ से उस्मानिया को जाना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग के पास मिनिमम इमरजेंसी सर्विसेज और केयर नहीं है हम लोग के पास। कितना स्टाफ है आप लोगों के पास? हम लोगों के पास स्टाफ वगैरह अच्छा है, मगर नाइट शिफ्ट में हम लोगों के पास नहीं है, किसी को भी नहीं रख रहे तो 2 डॉक्टर्स को रखते, वो हॉस्पिटल में रहते उन लोग। मगर हम लोग के पास वो नहीं है हम लोग के पास
फैसिलिटीज़ नहीं, हम लोग के पास नीडल्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल सलाइन वो सब नहीं है हम लोग के पास। जो बेसिक इमरजेंसी केयर वाले इक्विपमेंट रहती वो हम लोग के पास नहीं है, वो भी नहीं है हम लोग के पास। इवन डॉक्टर्स तक नहीं रख रहे, इवन हम लोग के पास नाइट ड्यूटीज़ के लिए भी डॉक्टर्स नहीं है। हम लोग को पूरी तरीके से हटाने की साजिश की। अपनी लड़की को दीजिए खुशियों का तोहफा। चले आइए न्यू HKGN फर्नीचर, जहां हम अक़साम के फर्नीचर्स दस्तयाब हैं। बेड सेट, सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल और इसके अलावा आपकी लड़की के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपए में। इसके साथ डबल डोर की अलमारी, बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही तशरीफ लाएं। प्रोप्राइटर शेख खालिद। हमारा एड्रेस है वटापल्ली औरमगड्डा रोड नियर महमूदा होटल। कांटेक्ट करें 8555070751 या फिर 9700 422 320।